तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं इस क्लास में बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। तो इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालने का 5G ट्रिक। यानी हम 5G ट्रिक से कैसे किसी दो दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लिया जाए। दो अंकों वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। यानी ये हो गया कि दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। तो ये तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले बाई चांस कोई अगर पूछ दिया कि 11 का स्क्वायर बताइए, 11 का तो कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट कोई पूछ दिया कि 11 का स्क्वायर बताइए, 11 का। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अंत वाले का स्क्वायर करेंगे, अगर एक डिजिट में आता है तो दो डिजिट पुराने के लिए एक उसके आगे 0 लगा देना होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे इसका वर्ग निकलता है। एक का वर्ग करेंगे तो 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ठीक है, इसको दो डिजिट पुराना है तो एक आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या कर देना है कि अंदर जो भी ब्रैकेट में हो उसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 एकम 1 और इसका दोगुना कर देना है। तो कितना 1 एकम 1 और इसका दोगुना करेंगे तो 2, इसे यहाँ पे लिख देना है बीच में। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 2 2 और 1 ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। यानी 11 का वर्ग होता है 121। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछ दिया कि आप बताइए 18 का वर्ग बताइए, 18 का वर्ग, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना होता है तो 1। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है तो 64। ये दो डिजिट में है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 8 का वर्ग 64। अब क्या कर लेना है कि जो भी ब्रैकेट में है उसे मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो कितना आएगा, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और उसका दोगुना कर देना है। ठीक है, तो 8 एकम 8 और उसका दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी के 16। तो 16 को इधर लिख देना है बगल में, पीछे वाला एक छोड़ करके। तो ये आ जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 4। ठीक है, 6 6 12 के 2 और 1 1 2 आए 3। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका 18 का स्क्वायर 324। बाई चांस कोई पूछ दिया कि आप बताइए 24 का स्क्वायर, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेना है कि ये कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट वाला का वर्ग करके आगे लिख देना है, फिर जो सेकंड नंबर पे है उसका वर्ग करके पीछे लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दोगुना कर देना है। उसको साइड से लिखना है, यानी क्या, तो इसको लिखना है आपको बाएं तरफ से। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्ग कितना होता है तो 16। 2 का 4, 4 का 16। अब क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8 का दोगुना। जितना आएगा मल्टीप्लाई करके उसका दोगुना कर देना, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसको इधर से लिख देना है। तो ये आ जाएगा 6 1 7 और 4 1
5, यानी हमारा फाइनल आंसर आ चुका 24 का स्क्वायर 576। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अभी बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दे करके हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट अगर एग्जांपल 4 लेते हैं, कोई बोल दिया कि आप बताइए 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमको कंसेप्ट आना चाहिए, चाहे वो कितना का भी पूछ दो, लेकिन 2 अंक का होना चाहिए, हम निकाल पाएंगे। तो क्या करना है इसमें कि सबसे पहले जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर कर लेना, यानी वर्ग कर लेना है। तो 4 का वर्ग 16, ठीक है, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अंत वाला का 1 डिजिट में आता है तो उसे 2 डिजिट पुराने के लिए एक आगे 0 लगाना होगा, तो इसे आगे एक 0 लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो भी ब्रैकेट में है उसे मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो 4 दूनी के 8 है और उसका 2 गुना कर देना है। तो 8 दूनी के कितना आ जाएगा 16, तो 16 को लिख देना है बीच में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4, 6 0 6 और 6 1 7 और 1 है तो 1, यानी इसका आंसर आ गया, यानी कि 42 का वर्ग होता है 1764, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 5 नंबर, अगर कोई पूछ दिया हमसे कि आप बताइए 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सरल है, इसे भी हम कर पाएंगे, बस समझते चलिए। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो 6 बचे 30 का 2 गुना 60, इसको बीच में क्या करना है 60 लिख देना है, 60। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 6 3 0 3, 6 5 11 का 1 और 2 1 3, यानी इसका आ गया हमारा कितना आ गया, तो 31 36, यानी 56 का वर्ग होता है 31 36। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पूछ दिया कि 81 का वर्ग बताइए, 81 का वर्ग, तो ये कैसे निकलेगा, ये भी बहुत सरल है। क्या करना होगा, फर्स्ट का वर्ग कर देंगे, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 1 का कितना हो जाएगा तो 1। तो हम हर बार बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर 1 डिजिट में आता है अंत वाले का वर्ग तो उसे एक आगे 0 बैठा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या करना है कि जो भी ब्रैकेट में है उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा आपस में। तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 का 2 गुना कीजिए 16, 16 को बीच में लिख देना है और ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 1 6 5 6, यानी इसका फाइनल आंसर आ गया 56 61, इसका आंसर आ चुका 65 61, यानी कि 81 का। लग रहा है थोड़ा गलती है, देख लेते हैं एक बार और। 8 का 64, 1 का 1 0, ठीक है, और कितना 8 एकम 8, 8 का 2 गुना 16, 1 6 5 और 6। डाउट है तो आइए डाउट कैसे क्लियर कर लेते हैं, ये हमको पता है। क्या करना है कि जो 81 है, 81 का स्क्वायर है, ये कैसे निकालेंगे, एक और विधि से। 100 से कितना कम है, ये जो 81 है 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है 19 कम है 100 से कितना कम है 19, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर हो जाता है आपके कितना होता है, तो 361,
361, तो 361 को 61 लिख देंगे और हमको हासिल बच गया 3। अब क्या करेंगे कि 81 में ही 19 घटा देंगे, यानी 81 में 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में, इसमें 11 में से 9 जाएगा, आपका आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2 और ये कितना आ गया 7, 7 में से 1 जाएगा, आपका आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा इतना और 2 कितना आ जाएगा 65। तो आइए हम लोग का सही है, ये हम लोग चेक कर पाए हैं। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं अब इसके बाद। अब हम लोग को हेडिंग डाल लेना है कि जिस संख्याओं के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकाले। ठीक है, अब रहा बात कि जिस संख्याओं के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 5, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जिस संख्याओं के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये तो बहुत ही सरल है, यानी बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, इसमें कोई दिक्कत ना है। इसमें क्या कर लेना है कि अंत में कितना है 5, अंत में कितना है 5, इसका वर्ग कर लेना है। 5 का 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। जो आगे है यानी जो कितना है 2 है, इसके एक आगे बढ़ाइए, 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके एक आगे क्या आता है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी के 6, यानी कि हमारा आंसर आ चुका 625। बढ़ जाते हैं आगे। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, आगे कितना है 3 का एक आगे कर लेना है। 3 का एक आगे कितना आएगा 4, 4 3 आई 12, यानी आ चुका हमारा फाइनल आंसर 35 का 1225। ऐसे ही इसका भी कर लेना है 5 का 25 और आगे कितना है 4, 4 का एक आगे बढ़ाएंगे, 4 का एक आगे 5, 5 चौके 20, ये हमारा आ गया 20 25। तो ये एक और बताएंगे, उसके बाद ये सब आप लोगों को करना होगा। जैसे कितना है 5 का हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25 और जो आगे है जो संख्या उसमें एक आगे बढ़ाकर के उसे गुना कर देना होगा, यानी 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके एक आगे क्या आता है 6, 6 बच्चे 30, यानी इसका भी आंसर हम लोग जान पाए, यानी कि 30 25। ऐसे ही ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब ये बता देते हैं। सबसे पहले पीछे कितना है 5 का 25। ठीक है, आगे कितना है लिख लेना है 10, इसके एक आगे बढ़ा देना, 10 का एक आगे 11, 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर लेना है इसका निकालना है। तो 5 का कितना आ जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 और आगे कितना है लिख लेना है 11, 11 के आगे 12, 12 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये सोचना है।
तो क्या कर देंगे 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 में 11 जोड़ देंगे, यानी जब 121 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 3 1 यानी 132। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे फिर वीडियो मैं आप लोगों को अगली क्लास में लेकर आऊँगा।